जय माता दी। हमसे कुछ भक्तों ने पूछा है, फूलमती माता का जो हमने वीडियो डाल रखा था उस पर कमेंट किया है। कुछ लोगों ने अलग से भी किए हैं कि फूलमती माता की हमको पूजा सेवा विधि बता दीजिए, किस दिन हम करें, किस प्रकार करें और उनके व्रत अनुष्ठान हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसकी जानकारी आप दीजिए। तो हम उन सभी के लिए आज का ये वीडियो लेकर के आए हैं विशेष। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा उसका लिंक भी हम साथ में नीचे डाल देंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और जिन लोगों को उनकी व्रत साधना विधि समझनी है वो लोग भी इस वीडियो को अवश्य देखें। और इस चीज को समझने के लिए आपको उस वीडियो को भी देखना आवश्यक है, आप देखिएगा जरूर। सबसे पहले कर लेते हैं निवेदन, जो लोग भी चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आप हमसे जुड़ पाएं, हमारे आने वाली सभी जानकारी वाले वीडियो आप तक पहुंच पाए। कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हमसे प्रश्न पूछा गया था कि फूलमती माता की सेवा कैसे उठाएं, तो देखिए आप जब पहला वीडियो देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे फूलमती माता शीतला माता की 7 बहनों में से एक बहन है। तो आप इनको स्वतंत्र रूप से भी पूज सकते हैं, स्वतंत्र रूप से इनका पूजा सेवा व्रत विधान कर सकते हैं और भगवती शीतला के साथ भी जोड़े स्वरूप में इनकी पूजा सेवा कर सकते हैं ताकि इनके अन्य भाई बहनों की आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो आपको हमने बताया स्वतंत्र और दूसरा बताया शीतला भगवती के साथ। लेकिन इसको आप घर में भी करना चाहें तो घर में कर सकते हैं। वैसे तो व्रत विधान अगर आप ले रहे हैं तो इसे घर में करना है। यदि आप सामान्य रूप से उनकी सेवा करना चाहते हैं तो आप मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। कहाँ करेंगे आप? शीतला देवी का कोई भी मंदिर हो वहां जाके कर सकते हैं। आप शीतला देवी के लिए 1 लोटा जल ले जाएं, 1 लोटा भगवती फूलामती के लिए अलग से ले जाएं और फूलमती माता को आप बोलते हुए ध्यान करते हुए जल चढ़ा दें, शीतला माता को उनका ध्यान करते हुए जल चढ़ा दें। तो वो सभी भाई बहन जो होते हैं शीतला माता का जहाँ मंदिर होता है वहाँ निवास करते हैं, एक साथ ही बैठते हैं एक दरबार लगा करके और सबका जन कल्याण करते हैं। फूलमती माता का मंदिर वैसे यूपी में है और इनकी जो है सुगंध की सेवा प्रमुखता से की जाती है। तो आप सुगंधित जल इत्र वगैरह डाल करके ले जा सकते हैं, सुगंधित इत्र अलग से भी चढ़ा सकते हैं, सुगंधित पुष्प आप इनको चढ़ा सकते हैं। चलिए अब कर लेते हैं इनके व्रत विधान की बात। तो आप किस दिन करेंगे? देखिए आपके घर में यदि सप्तमी पूजती है शीतला तो आप सप्तमी को इस दिन सप्तमी को व्रत कर सकते हैं और यदि आपके यहाँ शीतला अष्टमी पूजती है तो आप अष्टमी का व्रत विधान कर सकते हैं। अब रही बात कि हफ्ते में अगर आप करना चाहते हैं तो दिन इनके वही सोमवार गुरुवार होंगे और भगवती शीतला का ध्यान करते हुए आप इनकी पूजा सेवा साथ में कर सकते हैं फूलमती माता की, और अलग से सिर्फ फूलमती माता की भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप करेंगे क्या? आपके घर में यदि भगवती फूलमती माता का फोटो है तो आप ले लें, या शीतला देवी के साथ कोई फोटो हो, शीतला माता का मंदिर वगैरह के कोई फोटो हो तो वो रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो भगवती महादुर्गा या महाकाली का फोटो भी आप रख सकते हैं। महाकाली भगवती में सभी प्रकार की काली समाहित होती हैं, तो उनमें भगवती शुभंकरी समाहित हैं। भगवती शुभंकरी जो गधे पर विराजमान है, भगवती शीतला का भी वही स्वरूप है। उसके बारे में भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, तो आप भगवती शीतला कौन है, किसका अवतार है वगैरह जानकारी के साथ आप वीडियो देख सकते हैं, आप समझ पाएंगे। तो खैर हम चलते हैं फूलमती माता के व्रत अनुष्ठान पर। तो आप सोमवार या गुरुवार कोई भी एक दिन निर्धारित कर लें, या तिथि से करना चाहते हैं तो जिस दिन शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी जो भी आपके यहाँ पूजती है उस दिन पर, हर महीने आती है, आप कैलेंडर में देख सकते हैं, उस दिन पर आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप हफ्ते के अनुसार करेंगे तो महीने में 4 बार सेवा पूजा कर पाएंगे, यदि तिथि के अनुसार करेंगे तो आप महीने में 1 बार कर पाएंगे। तो ये आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। भगवती तो सेवा, प्रसन्नता और भाव देखती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक चौकी सजानी, चौकी पे आपको साफ सुथरा करके रंगोली सजानी है, उस पर आपको चावल जो है रखने हैं, चावल टूटे हुए नहीं होना चाहिए, चावल की ढेरे रखें, उस पर 2 सुपारी रखें कलावा बांध करके, तो ये गौरी गणेश हो जाते हैं। और इनकी पूजा करने के उपरांत आप पीछे कोई भी दुर्गा जी का फोटो रख सकते हैं, काली जी का रख सकते हैं, या कोई भी देवी का आपके घर में स्वरूप है तो वो फोटो आप रख सकते हैं। उस पर आप भगवती फूलामती और शीतला माता का ध्यान करके उनका आह्वान कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको एक लोटे में जल भरना है, उसके पटे पर आपको रखना है सामने, उस पर आप चाहे तो नारियल एक रख सकते हैं।
उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सभी प्रकार के सुगंधित पुष्प जो आपको मिल सकते हैं मार्केट में, सभी प्रकार का लाएं। ज़्यादा से ज़्यादा फूल की सेवा आप करें, भगवती की फूल की माला पहनाएं, फूल चढ़ाएं। तो आपको करना क्या है, उनकी स्नान विधि करवानी है, जल छीटना है, आपको उनको अक्षत कुमकुम आदि करना है, पुष्पों की माला सजानी है और अच्छा सा चुनरी आदि ओढ़ा दें। आप जो है इत्र अच्छे से चढ़ा दें, सुगंधित जल से उनका स्नान होना चाहिए। आप पंचामृत स्नान वगैरह नहीं भी करवाते हैं तो सुगंधित जल से आप करवाइए, या फिर इत्र आदि डाल करके जल का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो सुगंधित पुष्पों की पत्तियां आप जल में डाल करके उससे स्नान करवाएं। इससे भगवती फूलमती माता बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। और इत्र आप वो 10-20 रुपए का काला भूत आला भूत टाइप की जो डब्बियां आती हैं वो न लाएं, अच्छा सुगंधित इत्र लेके आए। परफ्यूम नहीं लाना है, इत्र लाना है। इत्र वाले की दुकान पर अच्छा सा इत्र मिल जाता है, क्वालिटी का मिल जाता है। आप कोई भी सुगंधित फूल वहां से ला सकते हैं, फूल का इत्र ला सकते हैं और वो आप उनको चढ़ाना है। भगवती से बहुत प्रसन्न होती है। आपको एक दिन पहले सुबह की पूजा में चढ़ाने के लिए आप तो गुलगुले बना सकते हो या खीर बना सकते हो। खीर बनाएंगे तो अति उत्तम होगा, तो वो खीर को आप रात को बना करके रख लें। सुबह जब आप पूजा करते हैं तो इस सब चीज़ों को चढ़ाएं। यदि आपके घर में कुल परंपरा में शीतला माता की पूजा का रात का विधान है, आप सप्तमी की रात को करते हैं या अष्टमी की रात को करते हैं, तो इस पूजा को भी आप रात में उठा सकते हैं। और यदि आप स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं तो सुबह भी अलग से उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप रात को कर रहे हैं तो भी एक दिन पहले की खीर बनी हुई हो और उसको फ्रिज में आपको रख देना है। अच्छी ठंडी खीर ही आप भोग में लगाना है। तो जब आप इस प्रकार से पूजा करते हैं तो आपको शीतला माता और फूलमती माता के साथ साथ उनकी बाकी बहनों की भी कृपा प्राप्त होती है और अन्य रोग बीमारियों से भी आप बचते हैं। भगवती के सामने एक लोटा जल आपको अलग से भर के रखना है जो आपके पीने के काम आएगा। वो कोई भी प्रकार का लोटा गिलास आप कुछ रख सकते हैं, पर लोटा रखें तो उत्तम हम मानते हैं। लोटे का जल जो होता है उसमें ऊर्जा जब जाती है तो वो अत्यधिक पवित्र और तीव्र ऊर्जा का जल हो जाता है जो आपके सभी प्रकार के रोगों को नाश करता है। आप इसको पूरे घर को दे सकते हैं या स्वयं भी पी सकते हैं। इसी जल का आप घर में भी छिड़काव करें। भगवती से प्रार्थना करें कि हमारे घर से सभी प्रकार के रोग नाश हों, सभी प्रकार की बीमारियां, भय बाधा और सभी प्रकार के संकट दूर हो। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए जल अंदर के कमरे से बाहर द्वार की तरफ छींटते हुए जाना है और बाहर सड़क की ओर उछाल देना। तो इससे घर के अंदर की सारी नेगेटिविटी भी दूर होती है। आपको भगवती को जो दीपक लगाना है, दीपक आपको घी का ही लगाना है। आप एक दीपक लगा सकते हैं, आपको 2-2 3-3 दिए लगाने की जरूरत नहीं है। एक कर्म साक्षी दीपक होता है, उसके अलावा जो देवता का एक दीपक आप लगाना है। तो कर्म साक्षी दीपक आप चाहे घी का लगाएं, तेल का लगाएं, अपनी स्वेच्छा से, परंतु भगवती फूलमती माता के लिए आपको शुद्ध घी का एक दीपक लगाना है। अब आप कहेंगे कि हम शीतला पूजा में दीपक कैसे लगाएं, तो देखिए भगवती शीतला के मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप जिस प्रकार से आरती शीतल करते हो ना, भगवान को आरती देने के लिए ठंडी आरती ही भगवान को दी जाती है, ठीक है। तो आप जब आरती ठंडी करते हो, आरती विसर्जन करते हो, उसके बाद आरती देते हो ना भगवान को, तो इस पूजा में यह विधि प्रारंभ में ही कर ली जाती है, यानी कि ठंडा दीपक जलाया जाता है, ठीक है। और कुछ लोग दिया नहीं भी जलाते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, फिर बाद में उसका करोगे क्या। इसलिए आरती शीतल करने की विधि करके दीपक आप जला सकते हैं। वो शीतल ही मानी जाती है। वो आपको तो अग्नि जलाती है, परंतु भगवती को उस अग्नि का कोई कोप नहीं होता, उसमें शीतल अग्नि का वास होता है। तो इस प्रकार से आप शीतला देवी के साथ भी उनके पूजा कर सकते हैं। अब रही बात कि प्रसाद में क्या देंगे, तो प्रसाद में वही देंगे जो आपने भगवती को भोग लगाया है, खीर का, गुलगुलों का, आप इसको खा सकते हैं। और अगर आप सुबह की पूजा कर रहे हैं तो इस पूजा के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। पहले आपको ठंडा ही खाना है, बाद में आप गर्म भी खा सकते हैं, अगर आप सिर्फ फूलमती माता की पूजा कर रहे हैं। यदि आप शीतला देवी की पूजा साथ में कर रहे हैं, जैसा हम बार बार बोल रहे हैं, अगर उनकी साथ में कर रहे हो तो आपको दिन भर ठंडा ही खाना है। और नियम वही चलेंगे, क्योंकि तिथि भी वही है, दिन भी वही है, तो आपके नियम वही चलेंगे। आप 7, 11, 21, 41 या वर्ष भर के जैसा आप साध पाए उतने आप व्रत कर सकते हैं। उद्यापन विधि में सेम इसी तरीके से पूजा होगी, लेकिन आपको सभी को, जो जिन भी सुहागनों को बुलाएंगे या कन्याओं को बुलाएंगे, आपको उनको जो है शीतल भोजन ही परोसना है और अपने घर में शीतल भोजन ही खिलाना। वो उनके घर जाके बाद में गर्म खाते हैं नहीं खाते हैं वो उनके ऊपर है, आप उस पर बंधन नहीं लगा सकते। और अगर इस तरह सोचेंगे तो आप कभी अपने उद्यापन कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको उनको शीतल भोजन देना। तो इस प्रकार से उद्यापन हो जाएगा और उनको भी सुहाग की कुछ सामग्री दे दीजिए। और विशेषकर अगर फूलमती माता की आप सेवा कर रहे हैं ना, तो उनको इत्र की शीशी दीजिएगा या फिर फूल माला भेंट कीजिएगा, फूल भेंट कीजिएगा।
इसके साथ विदा कीजिएगा। उन सभी में भगवती फूलमती माता का अंश विद्यमान होगा जो उस फूल सेवा से, उस इत्र सेवा से प्रसन्न होगा। तो ये रहा संक्षिप्त और सरल पूजा विधान। अब कोई कहेगा कि हम पाठ क्या करें, तो देखिए फूलमती माता के नाम मंत्र को आप पढ़ सकते हो। पाठ शीतला माता के, शीतला देवी के जो भी पाठ मिल जाते हैं वो कर सकते हो, और कुछ नहीं तो आप सप्तशती का जो है अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। उससे आपके घर में शांति बनी रहेगी, कृपा बनी रहेगी और कल्याण होगा। आपको और कुछ अधिक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब आप चौकी उठा लेंगे तो चौकी उठाने के लिए जैसे हर पूजा सेवा में आप चौकी उठाते हैं, विसर्जन करते हैं, उसी प्रकार से आपको करना है। कलश का नारियल आप विसर्जन कर दें और अन्य 2 नारियल आपको अलग से चढ़ाने, एक भगवती शीतला का, एक भगवती फूलमती माता का। यहाँ हम फिर 2 बार आपसे कहेंगे, यदि आपने सिर्फ भगवती फूलमती माता की पूजा की है तो आप 1 नारियल चढ़ा दीजिए, और अगर आपने शीतला देवी की भी की है तो आप 2 नारियल चढ़ा दीजिए। इन दोनों नारियल को आप बदार करके, फोड़ करके खा सकते हैं, घर में बांट सकते हैं, बाहर नहीं बांटना है। आप इस नारियल को स्वयं ही अपने घर में फोड़ के बदार के खाएं। अब दक्षिणा वगैरह जो भी आपने चढ़ाई है पाटे पर, तो जो भी मंदिर आपके आसपास हो जहाँ शीतला देवी हो, आते जाते आप वहां चढ़ा कर आ सकते हैं। तो यह संक्षिप्त सरल विधान था। इस विधान से आप भगवती फूलमती माता की सेवा शीतला देवी के साथ या पृथक रूप से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने दोनों ही तरह से यहाँ विधान आपको बता दिया है। मंदिर की और घर की सेवा भी बता दी है। चाहे तो आप एक जगह कर सकते हैं, चाहे दोनों जगह भी कर सकते हैं कि सुबह मंदिर में जाके जल चढ़ा के आ गए, बाद में घर पे आके चौकी सजा ली, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो आप इस प्रकार से करें, आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा। भगवती आपका मंगल करे, आपकी झोलियां खुशियों से भरे। भगवती फूलमती माता आप पर कृपा बनाए रखें। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलाङ्गी मतं कन्या मनसा स्मरामि।